बहन उसकी बेंच के ऊपर लेटी हुई थी तो भाई इसके ऊपर था। कहती अब अब्दुल्ला भाई आराम से, ये वो अल्लाह माफ़ी दे। तो मैंने कहा फूल क्या कर रही हो? लड़की रो रही थी ना कि माँ मैं तो बांझ हो गई। उसकी माँ ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि चुप कर जा। फिर वो जब बच्चे को कुछ महीने हुए फिर उसके भाई का अपनी बहन के घर आना जाना, उसी दौरान वो 2 बच्चे पे भी पैदा हुए आगे पीछे। मेरे जेठ ने अपनी बीवी को गालियाँ दी थी अब्दुल्ला की माँ को कि तूने ये अब्दुल्ला के साथ क्या कर रही है। उसने आंखों से देखा कि ऊपर जंगला था ना, ऊपर से सारी आवाज़ें नीचे आती थी। इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, पता चल जाएगा कि बच्चे अब्दुल्ला के हैं कि उस्मान के हैं। उस्मान के बच्चे नहीं, बच्चे अब्दुल्ला के हैं। थोड़ी देर गुजरी, मैसेज की आवाज़ बंद हो गई। भाभी अपने देवर के कमरे में छोटे रूम में, तो कहते ऊपर से मैं भी पीछे चली गई। अभी वो गले ही लगे थे, तो गले लगने के बाद ही जो होगा। अब उन्होंने मेरी बेटी के सामने तो नहीं था ना करना। कहा था ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब ये कहानी तीसरे घर जा रही है और तीसरा घर इनकी बहन का है। अल्लाह माफ़ करे, बहन है वो मेरी पर वैशिया है। उसको तो खुद ही नहीं पता मेरे बच्चों का बाप कौन कौन था है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, माजरत के साथ ये वीडियो आपके सामने रखनी पड़ रही है। मेरे मुआशरे के अंदर अब कोई एक आधा बंदा गलत नहीं है, बल्कि आवे का आवा बिगड़ चुका है। हर दूसरा मर्द, हर दूसरी औरत, हर दूसरी खातून, हर दूसरी माँ अब इसी काम पे लग चुकी है। जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक उनको सोशल मीडिया पर रखेंगे नहीं, जब तक उनके ये गंदे चेहरे सोशल मीडिया पर दिखाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बाज आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला थम सकेगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक इन चीज़ों पर हम पर्दे डालेंगे ये चीज़ें अंदर ही अंदर बढ़ती जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को हम छुपाएंगे तो ये चीज़ें रुक जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर पर्दा डालने से ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अफसोस के साथ ये वीडियो आपके सामने रखनी पड़ रही है। इस वीडियो के अंदर यकीन करें कि आप कान पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो क्या है, इसका टॉपिक क्या है, आपने हाईलाइट के अंदर सुन लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? शहजादी। उम्र कितनी? 45। 45 उम्र है आपकी। जो आप बता रही हैं, जो चीज़ें आपने बताई हैं वो सच है? हाँ जी। क्या देखा? आप बता रही हैं कि आपकी जो जेठानी है उसके बच्चों ने आपस में बच्चे पैदा कर लिए, कि बहन भाई की आपस में औलाद पैदा हो गई, फिर एक बच्चा नहीं 2। हकीकत है? हाँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ क्या है, 7 बहनों का वो भाई है, तो जो माँ ने करना है बेटी ने भी देकर वही काम करना है। 7 बहनों का लाडला भाई है? हाँ। बात शुरू करने से पहले मेरी बहन, आप एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने जा रही हैं, एक बहुत बड़ी बात करने जा रही हैं मुकद्दस रिश्तों के बारे में। सच है तो बोलनी है, वरना यहीं पर वीडियो ख़त्म कर देते हैं, कोई मसला नहीं। सच है, मैं उसी घर में रहती हूँ। अच्छा, आप बताएं क्या? जाहिर है वो बच्चा जब से पैदा हुआ है, उसकी जो भी उसके साथ हरकतें आती उसकी माँ करती थी, मैं वो नोट करती थी। मैं कहती थी बाजी ये क्या कर रही हो? कहती है ऐसे ही बच्चा है ना, शैतानियाँ करता है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया फिर उसकी बहनें भी शुरू। माँ क्या अपने बेटे के साथ हरकत करती? गलत। वो तब तो बच्चा था ना, ऐसे ही उछल कूद करता था, तो मैंने कहा ना ये क्यों ऐसे कर रहा है, तो मैंने उसे बच्चे को नोट किया है कि अभी ऐसा तो नहीं है मेरी बहन, अब माँ और बेटे के प्यार को कोई गलत रंग दे के मीडिया के सामने ला के रख रही हैं कि माँ और बेटे का प्यार जो है वो गलत हो गया, वो आपस में गलत हरकत कर रही है। माँ अपने बेटे का बोसा ले सकती है, उसने बेटा भी अपनी माँ का बोसा ले सकता है, इसमें कोई गलत बात जी ले सकता है। उसके हामद ने भी इसे गालियां दी थी, ये तुम अपने बेटे के साथ क्या कर रही है, तुझे नहीं। सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? जब बच्चा छोटा था 6-7 माह का, अच्छा। तो अपनी माँ के ऊपर उछलता था, कूदता था, तो मुझे भी बीमारी थी। मैं कहती थी याला ये क्या चक्कर है, मामला है। तो जो मियाँ बीवी का एक बात है, गलत मैंने नहीं देखा। वैसे 7 माँ के बच्चे के साथ क्या गलत हो सकता है, ये सवाल है ना मेरी बहन। माँ ने हमेशा उसके साथ हरकतें ही गलत की हैं। आज वो जवान हो गया, अब तो वो मुंह से मांगेगा। अब वो बच्चा मुंह से मांगेगा जिस पे दिल आया। अच्छा, अब हुआ क्या है? आपने क्या देखा है? वो जो बच्चा है उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का देखा आपने क्या है? अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ क्या देख लिया जो आप कह रही हैं कि मीडिया पर रखना? यही कि रेहाना ने अब्दुल्ला के साथ जो भी गलत मलत हरकतें। रेहाना कौन? रेहाना अब्दुल्ला की माँ है। माँ है? हाँ जी। पहले माँ अपने बेटे के साथ गलत हरकत करती रही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपनी माँ अपने बेटे के साथ गलत काम करती रही, उसके बाद बहनें भी शुरू हो गई। 7 बहनों का अकलौता भाई था वो लड़का। सारी बहनें नहीं करती, जिसको मैंने देखा है वो तीसरे नंबर वाली बहन। अपने माँ को देखा है?
फिर आप कैसे कह सकती हैं कि माँ करती है अपने बेटे को? मेरे जेठ ने अपनी बीवी को गालियां दी थी अब्दुल्ला की माँ को कि तूने ये अब्दुल्ला के साथ क्या कर रही है। उसने आंखों से देखा कि ऊपर जंगला था ना, ऊपर से सारी आवाज़ें नीचे आती थी। तब मेरे जेठ को हार्ट अटैक का नुक्स पड़ गया, अब वो मर गया, उसकी डेथ हो गई है इसी वजह से। शख्स माँ और बेटे को हालते गैर में देखकर उसको दिल का अटैक हुआ, हाँ जी, डेथ हो गई। तब डेथ नहीं हुई, कितने महीने, कुछ महीने या साल वो चारपाई पे रहा है। तो ये लाहौर में मियो हॉस्पिटल, ये लाहौर में ही हॉस्पिटल में आई थी। तो डॉक्टर ने बोला था उनको, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हारे अंदर जो बात है ना वो हमसे कर दे, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मेरे जेठ क्या बोलता कि मैंने माँ बेटे को देखा है, इसे डॉक्टर डॉक्टर ही है, डॉक्टर हर मर्द को जानता है। बहन भाइयों वाला क्या मामला जो कि आपने अपनी आंखों से देखा, इसकी तो आपको वो तो मैं ऊपर गई थी ना, तो बहन उसकी बेंच के ऊपर लेटी हुई थी, तो भाई इसके ऊपर था, तो गलत नंगे नहीं थे, ऐसे ही ऊपर। तो कहते अब अब्दुल्ला भाई आराम से, ये वो अल्लाह माफ़ी दे। तो मैंने कहा फूल क्या कर रही हो? मैं अपने भाई को खिला रही हूँ। मैं कहा ये खेलने वाली बात है? मैं कहा ये क्या है? मामा जी देखो चाची को, चाची मुझे बातें कर रही है। फिर उसकी माँ ने बोला, तब भाई की कितनी उम्र थी और बहन की? अब्दुल्ला 11 साल का था, और बहन? बहन उससे बड़ी है। अच्छा, बहन बड़ी भाई छोटा, यानी कि बड़ी बहन छोटे भाई के साथ गलत हरकत करती रही। आपकी इस बात से मैं इस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि वो हालत गैर में थे या वो इस हालत में थे कि हम उसको कह सके कि जी वो गलत काम कर रहे थे। आपने कहा कि उन बहन और भाई, ऊपर नीचे थे। सुन ले, बहन और भाई ने आपस में बच्चे पैदा किए, ये मामला यहाँ तक कैसे है और आपको कैसे पता चला? ये मामला, उसका एक बेटा था फूल का, वो बेचारा, उसकी कल सालगिरह की है, आज उसकी डेथ हो गई है दूसरे दिन। ये रोती हुई घर आई है, मैं बर्तन धो रही थी, मामा तेरे अब्दुल्ला ने मेरा बेटा मार दिया, मामा तेरे अब्दुल्ला ने मेरा बेटा मार दिया। उसने कहा फूल क्या हुआ है, ऊपर आ ऊपर आ। मैं नीचे, मैं उसे गले लगाया, मैं कहा फूल क्या हुआ है? मेरा मैमी, मेरा मैमी, महमद बेटे का नाम था ना। उसने मुंह पे हाथ रख लिया कि मेरा एक ही एक भाई है, मैंने अपने भाई का नाम नहीं लेना। किया क्या था इसने उसके साथ? मामे ने अपने भांजे के साथ क्या किया? उसकी बहन सफाई कर रही थी, उसने कहा मेरा बेटा छत पे ले जाओ, उसे खिलाओ, 1 साल का बच्चा था तब। तो वो ऊपर ले गया, उसके बीच शैतान आया। वो बचपन में ही, मोहल्ले के कितने बच्चे हैं अल्लाह माफ़ी दे जो आपस में गलत हरकतें करते हैं, जिनको मैंने आंखों से देखा है, मारा भी है। मैंने क्या थप्पड़ भी मारे हैं कि हरामी कितने छोटे छोटे हो तुम लोग, तो आपस में ये क्या काम करते हो। एक है तो चाचे को मैंने वो दिया कि उसके चाचू को बोला, मैं कहा भाई ये बच्चे जो है क्या है ये चक्कर। तो वो कहता क्या करें हम, हमारे बच्चे बाज नहीं आते, कि लोग मोहल्लेदारों के भी। आपने कहा कि मामू ने अपने 1 साल के भांजे के साथ गलत काम किया, हाँ जी। वो क्या? वो जो 1 साल के बच्चे के साथ किया है ना, बहन ने बोला अब्दुल्ला मैं सफाई कर रही हूँ, तुम इसे ऊपर ले जाओ। इन्होंने फिर बहाना डाल दिया कि महमद छत से गिरा है तो मर गया है, हालांकि उस बच्चे को ठीक तरह चलना भी नहीं था। वो छत से नहीं गिरा, मरा नहीं, अपनी तिबी मौत यानी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं। मामे ने अपने भांजे के साथ गलत काम किया जिस वजह से वो मर गए। हाँ, अब अगली कहानी क्या है, बहन और भाई ने आपस में औलाद कैसे कर? कि उस बच्चे के मरने के बाद है ना, उस बच्चे का जो बाप है ना, रंग रोगन का काम करता है, उस्मान नाम है उसका। वो रंग रोगन का काम करते हुए सीढ़ियों से गिरा, डॉक्टरों ने बोला तुम बाप नहीं बन सकते, उसे चोट लग गई कहीं पे टांग पे। तो उन्होंने कहा कि भाई तू बाप नहीं बन सकता, अभी भी वो लंगड़ा के चलता है। तो वो जब लड़की रोई थी ना कि माँ मैं तो बांझ हो गई, उसकी माँ ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि चुप कर जा। फिर वो जब बच्चे को कुछ महीने हुए, फिर उसके भाई का अपनी बहन के घर आना जाना, उसी दौरान वो 2 बच्चे पे भी पैदा हुए आगे पीछे। यानी कि बहन का शौहर ना मर्द हुआ एक्सीडेंट में, हाँ जी, और बहन ने अपने ही भाई में से 2 बच्चे पैदा कर लिए, हाँ जी, सगे भाई में से। हाँ। ये अब क्या इनका- बोल रही हैं? इनका अब कारोबार हो गया है, ये कि ब्याही बेटियां और कुंवारी एक बेटी है। ये हफ्ता इतवार घर में रहती हैं, तो रब जाने अल्लाह माफ़ करे कहाँ जाकर रात गुजार के आती हैं। भाई छोड़ आता है, बहन ही लेने जाता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि इनके ये ताल्लुकात आपस में है? एक तो बात होती है, एक हकीकत सच होता है, क्या आपने देखा क्या? चलें, अगर मैं गलत हूँ ना, ठीक है, इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, पता चल जाएगा कि बच्चे अब्दुल्ला के हैं कि उस्मान के हैं। उस्मान के बच्चे नहीं, बच्चे अब्दुल्ला के हैं।
अब वो जो तीसरी बेटी है ना, उसका मैं नहीं बोलूँगी कि वो अब्दुल्ला की है, क्यों, उसके अलावा इसकी बहन के औरों के साथ भी बहुत चक्कर है। ये नहीं, लेकिन ये कहानी है एक घर की। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब इनके दूसरे घर यानी कि जहां पर इनकी बेटी की शादी हुई वहां पर क्या मामला थे। इनकी बेटी का शौहर यानी कि इनका दामाद अपनी भाभी के साथ गलत हालत यानी कि काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा जाता है। वो क्या कहानी है, वो क्या मामला? मैंने अपनी बेटी, ये है कि इनकी पसंद की शादी थी दोनों की। आपकी बीवी बेटी और उसके शौहर हाँ दामाद की पसंद की लव मैरिज थी। हाँ जी। तो ऐसे ही बस 1 मंथ ही हुआ था, 2 मंथ के अंदर अंदर ही इन दोनों की शादी हो गई। बस बेवकूफ़ी हो गई, हमने पूछ कुछ नहीं की। काश पूछ लेते, ये अदाब हमारे गले में ना पड़ता। तो 3 मंथ मेरी बेटी अपने ससुराल में ठीक रही है। जब उसका ससुर बाहर चला गया है, स्वात में होते हैं बाप बेटा, तो उम्र यही अपनी माँ और भाभी के पास रहता है। ठीक है, तो मैंने सारिश को 5वें मंथ में बोला, मेरा बेटा तेरा हस्बैंड जो है ना नशा करता है, तो नशे के घर आबाद नहीं होते, तो इसको छोड़ दो। वो कहती है मम्मा मैं इसका नशा छुड़ा लूँगी। तो वो तलाक नहीं थी लेना चाहती। वो कहती है मम्मा मैं इसे ठीक कर लूँगी, मेरे मुझसे बहुत प्यार करता है, ये वो। चलो मैं चुप करके, मैं कहा कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी है, अब मैं ज़ोर तो नहीं ना लगा सकती। तो जब मेरी बेटी जो है ना, वो अपने हस्बैंड को मौके देती आई है। जब हद ख़त्म हुई है, हद क्या ख़त्म होनी थी, वो मेरी बेटी से झगड़ा करके छोटे रूम में जाके सो जाता था। घर में कोई और छोटा रूम भी था? हाँ, अच्छा, उसमें सोता था। तो 6-7 मरले में घर है, 5-6 मरले में या 7 मरले में घर है, तो 3-4 कमरे हैं उनके। तो वो बेटी से जब झगड़ा करके सो जाता था, मेरी बेटी ने उससे पूछा उमर जब तुम झगड़ा करके सो जाती हो अंदर से लॉक करके, तो फिर रात को 2-3 बजे तुम्हारा दरवाज़ा क्यों खुलता है? तो वो कहता भाभी ने बैग रखनी आई थी, ये करनी आई, वो करनी आई। तो बहरहाल मेरी बेटी ने सारे सबूत जो कुछ भी है इकट्ठा कर लिया। उसको पता लग गया कि मेरा हामद अपनी भाभी के साथ क्या सबूत इकट्ठे किए, कैसे पता चला, क्या देखा? सबूत, बताई गई बात सबूत नहीं होती। सबूत वो होता है जो कि आंखों से देखा जाए, कानों से सुना जाए, तहकीक की जाए। क्या सबूत देखा? मेरी बेटी को जब शक हुआ ना, फिर वो सो नहीं थी जाती, वो ध्यान रखती थी कि इनका माजरा क्या है। उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं दोनों रूम के सेंटर में खड़ी हो गई थी, इधर उमर के मैसेज की आवाज़ आती थी, उधर उसकी भाभी की। कहती मैं अपने रूम में चली गई, फिर मैंने कहा मैं इनका ध्यान रखूँगी। थोड़ी देर गुजरी, मैसेज की आवाज़ बंद हो गई, भाभी अपने देवर के कमरे में छोटे रूम में। तो कहती ऊपर से मैं भी पीछे चली गई कि आपस में अभी वो बैठे बात ही कर रहे थे ना, तो जो सारिशी ने ऊपर से चली गई, अभी वो गले ही लगे थे, तो गले लगने के बाद ही जो होगा। अब उन्होंने मेरी बेटी के सामने तो नहीं था ना करना। अब आकर फिर मेरी बेटी डिवोर्स वाली साइड पर आ गई है, कहती है मामा। यानी कि आपकी बेटी ने आपके दामाद को अपनी भाभी के साथ हाँ जी, सारे मामलात करते देखा, उनकी चैट पढ़ी? हाँ जी, चैट है आपके पास? हाँ, प्रोवाइड कर सकती है? हाँ जी। नाज़रीन, ये 2 घर हो गए। अब तीसरे घर की कहानी सुनिएगा। कहा था ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब ये कहानी तीसरे घर जा रही है और तीसरा घर इनकी बहन का है। इनकी बहन का क्या किरदार है, उसने क्या किया, और ये सारी जो कहानी है ये एक कहानी से कैसे अटैच होती है, एंड पे बताऊंगा। आपकी बहन जो कि आप का खून भी है, जाहिर सी बात है, आप एक पेट में से जनी, उनका क्या फटा है, उनका क्या रोला बना? आप कह रही हैं कि वो भी बद किरदार है, कभी पुलिस वालों के साथ, कभी किसी के साथ। अपनी बहन पर इल्ज़ाम? उसके 3 बच्चे, किसमें से? अल्लाह माफ़ करे, बहन है वो मेरी पर वैशी है, उसको तो खुद ही नहीं पता मेरे बच्चों का बाप कौन कौन सा है। 3 बच्चे हैं। ये कैसे मुमकिन? शौहर नहीं? शोहर है पर वो एजड है, पर वो उसने हाला का दामाद है ना, उसके पीछे लगी हुई है। यानी कि आपकी बहन भी आगे किसी गैर मर्द में से बच्चे पैदा कर चुकी है? ये है कि तीनों बच्चे अलग अलग ही हैं। यानी कि तीनों बच्चों के बाप अलग? हाँ आपकी सगी बहन? हाँ। अभी ये क्या कहना ऑर्डर चाहती हैं, पीने की मीडिया वजह पर से। आने का मकसद क्या है? ये सारी कहानी जो कि एक बड़ा ही डीप मामला है, बड़ा ही कुछ, अब लोग सोचेंगे कि इस कहानी को सोशल मीडिया पर रखने का मकसद क्या चाहती हैं, मकसद क्या? मीडिया पे आने का यही मकसद है कि देखे मैं 18-20 सालों से इन लोगों पे पर्दे डालती आ रही हूँ। ठीक है, नजमा के ऊपर साबरा ने पर्दा डाला, मैंने जिठानी की बातों पे पर्दा डाला, पर इनके काम बढ़ते ही जा रहे हैं।
यानी कि यही काम पर्दा डालने से बढ़ गया। हाँ जी। पहले एक घर, फिर दूसरे, अब तीसरे घर में हाँ पहुंच जी। गया। अब चाहती हैं कि लोग देखें ताकि ये काम रुक सके। हाँ जी, पर लोग हैं ना, मेरे अपने मोहल्ले में ही आ जाएं, मेरे सारे मोहल्लेदार गवाही देंगे रेहाना बीबी बहुत अच्छी है, नेक है, शहजादी नहीं ठीक, बात तो प्रूफ पर है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं, क्यों, मेरा मोहल्लेदारों के घर आना जाना ही नहीं, ना मैं किसी। नाज़रीन, ये दास्तान है एक खातून जिसने बताया कि एक घर से बाद दूसरे और दूसरे से फिर तीसरे, और वजह क्या थी, छुपाया गया। एक पे पर्दा डाला, फिर दूसरा शुरू हो गया, दूसरे पे पर्दा डाला, फिर तीसरा भी शुरू हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा मकसद हरगिज़ नहीं कि इस स्टोरी के तवस्सल आप तक वल्गैरिटी फैलाना या आप तक वल्गर चीज़ें पहुंचाना। मकसद ये है कि अपने घरों के अंदर ऐसी होने वाली जो चीज़ें हैं उन पर नज़र रखें, अगर होती हैं तो उनको रोकें, ना कि उन पर पर्दा डालें, ना कि उनकी सपोर्ट करें, बल्कि उनको ख़त्म करें, ताकि ये मामला आगे से आगे, ये बीमारी किसी और जगह पर ना जाए। मेरी बहन, इस वीडियो के अंदर जितनी बातें की गई आपकी मर्ज़ी से की गई हैं? हाँ जी, सब सच सारी है। आपकी मर्ज़ी से रिकॉर्ड हुई है? हाँ जी। आपने हमारे साथ रब्ता किया, आप खुद आके इंटरव्यू देके जा रहे हैं। हाँ जी। इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। जी। कहना दिन अपनी कीमती राय का एजाज़ कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।